गाइस अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे यूज़र इनपुट के बारे में। यार ये यूज़र इनपुट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से एक यूज़र अपने हिसाब से अपने मर्जी के मुताबिक किसी भी चीज़ का इनपुट दे सकता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि यूज़र इनपुट होता क्या है। तो आप एक गूगल क्रोम की या फिर किसी भी ब्राउज़र की नई टैब में आ जाए, इंस्पेक्ट करिए। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पे जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अगर आप में कोई अलग साइज आ रही है तो आप उसको रिसाइज कर सकते हो, बट इस तरीके से आपको लेना है। इधर कोई एरर वेरर आ रहा है तो आप इधर इसका यूज करके उस एरर को निकाल सकते हो। सबसे पहले हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं यूजर इनपुट लेने के लिए। एक होता है प्रॉम्प्ट, दूसरा होता है अलर्ट, तीसरा होता है कन्फर्म। प्रॉम्प्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि यार प्रॉम्प्ट क्या है। तो अगर मैं इधर लिखूँ प्रॉम्प्ट एंड मान लो कि मैंने लिखा एंटर योर नेम एंड इसको इस तरीके से रख दिया। एंटर जैसे ही मारूंगा तो ये देखो ये मुझे एक प्रॉम्प्ट दिखा रहा है कि आप अपना नाम दीजिए। अगर मैंने मेरा नाम दे दिया, मान लो देवांशु, ओके किया तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये जस्ट वैल्यू को रिटर्न कर देगा। मान लो मैंने इधर लिखा लेट नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड प्रिंट नहीं प्रॉम्प्ट एंड आप एक टैब दबा के भी ऑटो कंप्लीट ले सकते हो। एंटर योर नेम वापस से। एंड ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि जो हम नाम इधर देंगे वो इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे हम एंटर मारेंगे, मान लो मैंने फिर से देवांशु लिखा, ये अनडिफाइंड बता रहा है, बट जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ नेम को यानी कि मेरे इस वेरिएबल को, तब ये मुझे देवांशु दिखाएगा। क्यों? बिकॉज प्रॉम्प्ट क्या करता है पता है, जो भी यूजर इधर इनपुट देगा ना वो वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आप एक वेरिएबल के अंदर लिख रहे हो तो ऐसे ही लिख रहे हो तो तुम्हें वो डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब नाउ दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत ये है कि ये ब्राउजर के लिए ही सीमित है। यानी कि अगर तुम एक VS कोड जैसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो इधर, तो इधर प्रॉम्प्ट नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हें इधर दिखाऊं, लेट सपोज कि हमने जो इधर लिखा था वही इसको कॉपी करता है। यार हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें, अपना कॉपी करता हूँ मैं, इधर पेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। मैं इधर कंसोल डॉट लॉग भी कर देता हूँ। ऑलराइट, जैसे ही सेव करके रन करूंगा तो ये देखो ये एरर दे देगा बिकॉज प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइन दिखा रहा है। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि जब भी तुम रैपलेट यूज करते हो एंड जब भी इस कोड को तुम रन करोगे तो तुम्हें ये एरर देने ही वाला है। उसकी कोई वो गलत चीज नहीं है, एरर देगा बिकॉज जो प्रॉम्प्ट है ना हमारा वो ब्राउजर के लिए कैपेबल है, ना कि हमारी IDEs के लिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है पता है, उसके लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही पुराना वे है। सबसे पहले VS कोड वाले लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। VS कोड में सबसे पहले तुम्हें npm init करना है। npm init से क्या होगा कि एक package.json फाइल बन जाएगी तुम्हारी। उसके बाद तुम्हें ये सारे के सारी चीज़ों का एंटर करते जाना है। अगर तुम्हें ऑथर का नाम, खुद का नाम लिखना हो या फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो तुम लिख सकते हो, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, npm इंस्टॉल्ड प्रॉम्प्ट सिंक करना है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा प्रॉम्प्ट सिंक है वो आ जाएगा एंड पैकेज को ऐड कर देगा, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है। कांस्टेंट वेरिएबल में तुम्हें लिखना है कि यार ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है जिसको तुम बोल रहे हो कि वो अनडिफाइंड है, वो रिक्वायर्ड है प्रॉम्प्ट सिंक से, जो कि तुमने टर्मिनल में लिखा भी था। एंड जैसे तुम इस तरीके से एक फंक्शन की तरह इसको दोगे, सेव करोगे इसको एंड अब अगर इसको रन करोगे तो ये देखो ये एंटर योर नेम पूछ रहा है। अभी एक और दिक्कत ये आ रही है कि मुझे ये टर्मिनल में चलाना पड़ेगा बिकॉज ये मेरा एक डीबग कंसोल है। तो मैं इधर लिखता हूँ नोड स्क्रिप्ट.js, इधर मैं नाम लिख देता हूँ देवांशु एंड लेट्स सी ये आ चुका है। सेम थिंग्स गोज विथ रैपलेट। रैपलेट में भी यही चीज करनी पड़ेगी तुम्हें npm init करना पड़ेगा बिकॉज वो करने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिकॉज तुम्हारा एक package.json फाइल पहले से बनी हुई है। तुम्हें जस्ट लिखना है npm install एंड उसके बाद लिखना है प्रॉम्प्ट तरीके से sync प्रॉम्प्ट सिंक, ओके। एंटर जैसे ही करोगे तुम तो ये इस तरीके से तुम्हारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। एंड अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है मेरा, ये देखो ये इस तरीके से स्टार्ट कर देगा इंस्टॉलेशन। 3 पैकेजेस होते हैं जो कि वो इंस्टॉल करेगा एंड उसके बाद ये जो लाइन है कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट वाली, रिक्वायर वाली, ये लाइन को सिंपली तुम्हें कॉपी करना है, इधर आना है एंड इधर आके पेस्ट कर देना है, एज सिंपल एज दैट। सो इस तरीके से तुम इसका यूज कर सकते हो। कंसोल में अगर करना चाहो, कंसोल में भी अगर तुम जैसे ही रन करोगे तो एक बार रिस्टार्ट कर देना अपने रैपल को। मैंने जब पहली बार किया था तो नहीं हुआ था, बट मैंने अभी रिस्टार्ट किया मेरी रैपल को, तो ये देखो ये इस तरीके से आ चुका
चुका है एंड इधर तुम कुछ भी अपना नाम वाम डाल सकते हो एंड वो प्रिंट हो जाएगा। सो ये था हमारा प्रॉम्प्ट, जो कि एक प्रॉम्प्ट देता है हमें। एक और फंक्शन होता है हमारे पास जो कि होता है अलर्ट। अलर्ट क्या करता है वो मैं इधर दिखाता हूँ तुम्हें, बिकॉज ये कंसोल बहुत ही अच्छी चीज़ है, इधर कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, बट हमें वहाँ पे और दिक्कत होती है जब हम रैपलेट एंड उस सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। दिस इज ए मैसेज। सिंपली अलर्ट एक देता है जो कि हर एक वेबसाइट पे अगर तुम कोई उट पटांग हरकतें करते हो कभी कभार तो वो मैसेज आ जाता है, वही मैसेज है अलर्ट। एंड इसको तुम सेव भी कर सकते हो वेरिएबल में, जैसा कि मैंने बताया है। उसके बाद एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है कन्फर्म। कन्फर्म क्या करता है पता है? कन्फर्म तुम्हारी कन्फर्मेशन लेता है। दिस इज लास्ट मैसेज। ओके, ये देखो, ये दिस इज द लास्ट मैसेज को जिस तरीके से तुम्हें नोटिफिकेशन दे देगा। एंड जैसे अगर तुम ओके करोगे तो ये ट्रू दिखेगा एंड अगर ओके नहीं करोगे तो फॉल्स लिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको कॉपी करूँ फिर से, दिस इज लास्ट मेड बाय एसएजी, ऑलराइट। एंड इधर तुम जैसे लिखोगे, अगर तुम कैंसिल करोगे तो फॉल्स देगा, अगर तुम ओके करोगे तो ट्रू देगा। ये 3 फंक्शंस हैं जिनसे तुम इनपुट ले सकते हो यूजर से। मैं रेकमेंड करता हूँ कि यार अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत में नहीं पड़ना है तो तुम ये यूज़ कर सकते हो अपने ब्राउज़र का कंसोल। बट अगर तुम्हें एक फाइल में लिखना है, एक अच्छी से आईडी में लिखना है, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत लेनी पड़ेगी। तो मैं अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले पूरा का पूरा npm init करके इनिशियलाइज करना पड़ेगा Node.js को। उसके बाद प्रॉम्प्ट सिंक को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हाँ बहुत ही ईजी चीज़ है। रैपलेट में भी सेम है। रैपलेट में जस्ट तुम्हें npm init नहीं करना, बिकॉज उसमें ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड होता है जब भी तुम रैपल क्रिएट करते हो तो। सो उस तरीके से तुम कर सकते हो। सो मैंने VS कोड वाले लोगों के लिए एंड रैपलेट वाले लोगों के लिए भी सजेशंस दे दी है। बाकी इधर जो लोग कोड करने वाले हैं उन लोगों को लिए तो बहुत ही चंगी चीज़ है ये एकदम अच्छी चीज़ है एंड इसका ही यूज़ करना चाहिए हमें, बिकॉज जो भी एक रियल मैसेज आता है वो इधर हमें पॉपअप करके आता है। इधर हम कंसोल पे देखते हैं तो हमें इतना ज़्यादा ठीक तरीके से दिखता नहीं है, बट जब हम इधर एक रियल मैसेज देखते हैं जो ऊपर आता है तब हमें अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरीके से हमारे मैसेजेस शो करते हैं यूजर्स को। एंड उसके बाद एक और चीज़ तो मैंने बताई दी कि जो तुम लोगे इनपुट में वो एक स्ट्रिंग की तरह इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो मैं नहीं बताई तो मैं इस एक बार और बता दो इधर कि अगर तुमने इधर मान लो कि नेम को लिया, अब टाइप ऑफ नेम करोगे तुम कभी भी रन करोगे इसको, मान लो कि मैंने इधर मान लो कि 23 लिख दिया, एंटर मारा, तो ये देखो एक स्ट्रिंग आ रही है। ये बात का ध्यान रखना, एक स्ट्रिंग आ रही है ना कि नंबर, तो उसका भी ध्यान रखना। कभी भी तुम कोई इनपुट लेते हो किसी भी यूजर से तो वो एक स्ट्रिंग की तरह जाता है, एक स्ट्रिंग की तरह जाता है, तुम्हारे वेरिएबल में स्टोर होता है। उसको तुम बाद में टाइप कास्टिंग की मदद से कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो ये टोटली तुम्हारे पे डिपेंड करता है। होमवर्क के तौर पे ले लो, होमवर्क कन्वर्टिंग यूजर इनपुट स्ट्रिंग्स टू नंबर्स, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। जस्ट तुम्हें क्या करना है कि जो स्ट्रिंग्स एज अ तुम इनपुट ले रहे हो उसको तुम एज अ नंबर ले सकते हो। एंड हाँ, इनपुट में भी नंबर ही देना। ठीक है, ऐसा मत करना कि यार तुमने अपना नाम लिख दिया महेश एंड उसके बाद तुम बोल रहे हो कि यार इसका कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा। नहीं होगा वो महेश का कन्वर्ट। ठीक है, महेश के कितने नंबर होते हैं, महेश का नंबर में मतलब क्या होता है वो बोलेगा वो तुमसे। सो ऐसा मत करना। तुम लिख सकते हो कि हाँ यार कि 2DF, तो वो देखेगा कि हाँ यार इसके अंदर नंबर तो है एक, तो वो उसके दौरान उसको चेंज कर देगा नंबर में। बट अगर तुमने EFGF कुछ इस तरीके से लिख दिया तो वो नहीं कर पाएगा। सेम गोज विद अलर्ट। अलर्ट जस्ट मैसेज दिखाता है, तो अलर्ट के बारे में तो ज्यादा बात करेंगे ही नहीं, वो सब पॉपअप दिखाएगा तुम्हें, कंफर्म तुम्हारी कंफर्मेशन लेगा यस एंड नो में। तो वो चीज़ें जाके चेकआउट करो उन दोनों को भी मैंने बताया है ब्रीफ में। मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज वीडियो लंबा ना हो जाए, एंड आपको भी मैं थोड़ी लिबर्टी देना चाहता हूँ अपने आप से चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए एंड सीखने के लिए। सो जाके चेकआउट जरूर करना। एंड कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर गलती से भी चैनल पर नए आ चुके हो तो इधर ये एक प्लेलिस्ट दी हुई है वेब डेवलपमेंट विद डेविल की, जाके चेकआउट करो। इसके अंदर 42 वीडियोज़ मैंने डाल के रखे हैं, HTML CSS सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, तो जाके चेकआउट करो इससे एंड वेब डेवलपमेंट सीखो एंड एक वेब डेवलपर बनो एंड लोगों का भला करो। एंड मैं भला करता रहूँगा इस तरीके की वीडियोस बनाते हुए एंड मिलता रहूँगा नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।